एक वैकेंसी और आ गई, SBI PO। अभी 15 दिन बाद IBPS क्लर्क आ रहा है। फिर नेक्स्ट मंथ में IBPS PO आ रहा है। फिर RRB क्लर्क आ रहा है, RRB PO आ रहा है। फिर आ रहा है RBI असिस्टेंट। मतलब कि लगातार 6 महीने तक हर महीने 2 वैकेंसी आ रही। लेकिन गलती सिर्फ इतनी सी है कि ये सारी वैकेंसी बैंक की है, तुम्हारी नहीं है, या तुम इनके नहीं हो, जो समझ लो। चलो शुरू करें हम लोग। ठीक है, देखो। अच्छा, कहाँ तक हो गए थे हम लोग? अच्छा। अच्छा, हाँ, जब हिसाब किताब उल्टा हो जाए। हाँ, देखो, अगला सवाल लिखो। यदि 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 4x प्लस 1/5x इज इक्वल्स टू 4, तो बताइए कि 25x² प्लस 1/16x² का मान कितना होगा? 4x प्लस 1/5x बराबर 4, तो बताइए 25x² प्लस 1/16x² का मान कितना होगा? अब सारे लोग जो है इधर ध्यान दें, जिनको नहीं समझ आया था कल वो अब समझे। आपको कुछ नहीं करना है कि जब भी ऐसा सवाल देखें तो हम तुमसे पूछें कि बताओ कि अंदाजा लगाओ कि हमें क्या करना चाहिए। तो हमने देखा कि 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर 25। और सीधी सी बात, जब भी x दिया हो, x² बताना हो, तो यहाँ पे एक ही लॉजिक काम करता है कि आपको दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो हमने इधर भी किया स्क्वायर और हमने इधर भी क्या किया? स्क्वायर। और जैसे ही स्क्वायर करोगे तो फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम के एक बार a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16x² प्लस b², लेकिन b की जगह है कितना? 1/5, तो 5 का स्क्वायर कितना? 25x²। फिर हम कहे कि लिखोगे 2ab, तो 2 और a की जगह कितना है? तो 2 2 रहा, a की जगह है कितना? 4x, और b की जगह कितना है? 1/5x। और इधर 4 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 16। अरे बोलो कितना? 16। अब अगर हम तुमसे ये कहें कि हमको एक बात बताओ कि 16x² ऐसा ही रहा, 1/25x² ऐसा ही रहा, यहाँ पे देखो कि ये x से x क्या हो गया? कैंसिल। और 4 दूना 8, और 8 बटे कितना? 5 बराबर कितना? 16। अब यहाँ पे देखो 16x² ऐसा ही रहा, प्लस 1/25x² ऐसा ही रहा, 16 को हमने यही रखा और इसको इधर भेजा, तो ये हो गया 8 और बटे कितना? 5। तो हम कहे कि 16x² ऐसा ही रहा, या 1/25x² ऐसा ही रहा। यहाँ पे 16 पंजे कितना? 80, 80 माइनस 8 कितना? 72 और बटे कितना? 5। तो हम कहे कि 72 और बटे कितना? 5, और यही हमारा क्या है? आंसर। अरे बोलो क्या है? तो यही हमारा क्या है? आंसर। बोलो है या नहीं? क्यों नहीं? बोलो। उल्टा लिखा है। क्या उल्टा लिखा है? सब तो सही लिखा है। अच्छा, यहाँ पर होना चाहिए 25, लेकिन है कितना? 16। यहाँ पे होना चाहिए 16, लेकिन है कितना? 25। यानी मामला कैसा है? उल्टा है। और जब भी मामला उल्टा पड़ जाए तो क्या करोगे? तो जिसको हटाना है उससे डिवाइड, और जिसको लाना है उससे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो हमने ऐसे लिख लिया। यहाँ ध्यान से देखो, 25x² और बराबर कितना है? तो 72 और बटे कितना? 5। हम कहे कि हमेशा पहले वाले को टारगेट करोगे। किसको टारगेट करोगे? पहले वाले। हम कहे पहले वाले में होना कौन चाहिए? 25, लेकिन यहाँ पे है कितना? 16। इट मीन्स कि 16 को तुम्हें हटाना पड़ेगा। बोलो हटाना पड़ेगा ना। तो जिसको हटाना है उससे हम क्या करते हैं? डिवाइड। 16 को हटाना है तो 16 से हमने क्या किया? डिवाइड। जिसको लाना है उससे हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो लाना हमको कितने को है? 25 को, तो 25 से हमने क्या किया? गुणा। अरे बोलो क्या किया? गुणा। तो हम कहे कि सब में 25/16 से क्या करोगे? गुणा। तो हमने यहाँ किया 25/16 और गुणा कितना? 16x²। सब में होगा इसका गुणा। यहाँ भी 25/16, 16 और गुणा कितना? 1/25x²। और बराबर कितना? तो 72/5 है, लेकिन गुणा करोगे कितने से? 25 और बटे 16 से। अब इसको देखो, सॉल्व कर लो।
तो यहाँ 16 16 कट गया तो बचा कितना 25x²। यहाँ 25 25 कट गया तो बचा कितना 1/16x²। और यहाँ सॉल्व करोगे 5 से काटो तो कितना 5, 8 से 9 बार, और 8 से कितनी बार 2 बार, तो 9 पन्ना कितना 45, और 45 बटे कितना 2, तो 45 और बटे कितना 2, तो हो जाएगा 25x²। 25x² प्लस 1/16x² बराबर आ जाएगा 45 और बटे कितना 2, तो 45 यानी 45 और बाई कितना 2, 45 बटे हो जाएगा कितना 2। समझ गए? हो गया। चलो, ये दिखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा ना। हाँ, इसमें गलती मेरी है क्योंकि मैंने बड़ा बड़ा लिखा है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 5 6 स्टेप एक्स्ट्रा लिखे हम। जब तुम इसको करना सीख जाओगे ना तो डायरेक्ट आएगा एक बार में, 2 स्टेप में खत्म। हुए भैया सुबह से। तुम भैया क्यों लेट हुआ? तुम भी जाम में फंसे। तुम भैया क्यों लेट हुए? जाम में फंसे। कहाँ से आते हो? कहाँ से आते हो? कहाँ से आते हो? बछरावा? बछरावा से आते हो? भूल जाते हो कहाँ से? अरे बताने तो दो उसको। कहाँ से आते हो? बुलबुल तालाब? नहीं समझ पाए हम। कौन सा तालाब? ए ना, सरोज बताएंगे केवल। कौन? घुरघुरी। हाँ, अब बताया सही। आ जाओ भाई। और कौन था लेट? तुम कहाँ से आते हो? मानक नगर से? पारा से? ठीक। और तुम नीले वाले? हैं? पारा से? सवेरे सवेरे इस हाईवे पे कहाँ से जाम लग जाएगा? चलो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। पैदल जाम कौन सा लगता है भाई? पैदल भी जाम में फंस गए तुम। आ जाओ। अच्छा, क्वेश्चन लिखो। 5x प्लस 1/6x is equals to 5, then find 36x² प्लस 1/25x² का मान कितना। सारे लोग कोशिश करें, आपके पास 2 मिनट का टाइम है। सभी लोग कोशिश करें।
हो गया कितना 168/5। अच्छा 168/5 हो सकता है। एक सौ अड़सठ बटे पाँच पक्की बात है 168/5 ठीक। चलो देखो भाई 168/5 आया है। अच्छा चेक करते हैं तो हम क्या इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 25x², ये हो जाएगा 1/36x², और ये हो जाएगा 2, और ये गुणा करोगे एक्स एक्स कट जाएगा तो बचेगा 5 और बटे कितना 3, और बराबर कितना 5 का स्क्वायर 25। तो ये 25x² प्लस 1/36x², और ये इधर जाएगा तो माइनस होगा तो 25 दिया 75 से -5 तो बचेगा 70/3। अब यहाँ पे देखो हमें मल्टीप्लाई करना है तो 25 हटाओगे तो 25 से डिवाइड 36 लाओगे तो 36 से गुणा, तो यहाँ बचेगा 36x², यहाँ कट जाएगा तो बचेगा 25 1/25x², और यहाँ पे हमारा गुणा करोगे कितने से तो 36 और बटे 25 से, एक 5 से कटेगा 14, 5 से कटेगा 5, 3 से कटेगा कितनी बार तो 12 बार, तो 3 से कटेगा 12 बार, और ये गुणा करोगे तो 168 और बटे कितना 5, इतना ही आया तो आ जाएगा 168/5। तो देखो 3 स्टेप में हो रहा है 1 2 3 बस बात खत्म। ठीक है तो हो जाएगा 168 और बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा 168/5। नेक्स्ट अगला सवाल क्वेश्चन लिखिए यदि x की पावर 4 यदि x की पावर 4 प्लस x की पावर -4 बराबर 47 बराबर 47 यानी 47, तो बताइए कि तो बताइए कि तो बताइए कि 2x - 3 तो बताइए कि 2x - 3 का होल स्क्वायर 2x - 3 का होल स्क्वायर का मान कितना होगा, का मान कितना होगा ये बात बताना है। 2x - 3 का होल स्क्वायर का मान कितना होगा ये बात हमको बताना है। ये बात हमको बताना है कि 2x - 3 का होल स्क्वायर का मान कितना होगा, वैल्यू कितना होगा ये बात हमको बताना है। 2x - 3 का होल स्क्वायर का मान कितना होगा, वैल्यू कितना होगा ये बात बताना है। मान बताना है, वैल्यू बताना है कि कितना हो, का मान कितना होगा, वैल्यू कितना होगा ये बात हमको बताना है। का मान कितना होगा, वैल्यू कितना होगा ये बात हमको बताना है। तो बता दो कितना, का मान कितना होगा, वैल्यू कितना होगा ये बात हमको बताना है। का मान कितना होगा, वैल्यू कितना होगा ये बात बताना है। तो बता दो कितना, कि वैल्यू बताना है कि कितना होगी। हो गया चलो देखो। अच्छा अब यहाँ पे देखो हमको दिया है क्या कि x की पावर 4 और x की पावर -4 का मतलब होता है 1/x की पावर 4। आप ध्यान रखना कि x की पावर अगर माइनस है तो इसका मतलब है कि ये कहाँ चली जाएगी नीचे, तो इसका मतलब होगा x की पावर 1/4, लेकिन नीचे जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, हो जाएगा कितना 47। अब अगर हम तुमसे ये पूछें कि आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी पावर आधी होती है, यानी यहाँ पावर 4 है तो यहाँ पे हम पावर कितनी करते हैं 2, तो जब भी कभी पावर आधी होती है तो हम क्या करते हैं, कि पहले इसमें 2 ऐड करते हैं, तो 47 और 2 कितना 49, और फिर इसका क्या लेते हैं रूट, क्या लेते हैं रूट। आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कहीं भी ऐसा हो कि x²
प्लस 1/x² बराबर p है अगर, तो हमें x प्लस 1/x का मान बताना है, तो होता है रूट में p और प्लस कितना 2। और यहाँ पे हम इसको ऐसे देखते हैं कि 2 से पावर 1 हुई है तो पावर कैसी हुई है, आधी। और यहाँ पे ये बात ऐसे याद रखी जाती है कि जब जब पावर आधी होगी, जब जब पावर आधी होगी तब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे p में 2 जोड़ेंगे और क्या ले लेंगे, रूट। तो यहाँ पे देखो पावर कैसी हो रही, 4 से 2, यानी पावर कैसी है, आधी। पावर आधी है तो पहले 2 जोड़ा 49 का रूट लोगे, तो यहाँ से मान आ जाएगा कितना, 7। अरे बोलो कितना, 7। अब देखो हम कहीं फिर से पावर आधी कर दो, और फिर से पावर आधी करोगे तो 2 का आधा कितना, 1। तो x की पावर 1 प्लस 1/x की पावर 1, तो 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा 9, और ले लोगे क्या, रूट। और 9 का रूट कितना होता है, 3। अरे बोलो कितना, 3। अब हमें पता चल गया कि x प्लस 1/x के बराबर में कितना है, 3 है। तो हमको एक बात बताओ, हमको वैल्यू किसकी बतानी है कि x किसकी बतानी है, 2x और माइनस कितना, 3, और का क्या है, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ओपन करो तो 4x² और प्लस कितना 9, और माइनस 2 दूनी 4 तो ये कितना 12x, कितना 12x। अब यहाँ पे देखो हम कहे कि यहाँ पे तो ये 4x² हमारा ऐसा ही रहा, माइनस 12x को पास ले आए, प्लस कितना 9, और यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 4x, तो बचेगा x और माइनस कितना, तो x और माइनस कितना 3। अरे बोलो कितना 3। अब हमके यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, x² हुआ प्लस कितना 1/x बराबर कितना 3। तो हमके x² ऐसे ही रहा, प्लस हमारा क्या है तो 1 है, और ये बराबर हो जाएगा कितने के, 3x के। 3x को इधर ले आओ तो x² माइनस कितना 3x, और बराबर आ जाएगा कितना, माइनस का 1। तो x² माइनस 3x और बराबर कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस का कितना 1। तो हमको एक बात बताओ कि 4 यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें तो ये बचा x² और माइनस कितना 3x और प्लस कितना 9, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, माइनस का 1। तो 4 4 रहा, इसका मान माइनस का 1 और प्लस कितना 9, तो यहाँ से आएगा माइनस का 4 और प्लस कितना 9, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस, और प्लस में कितना हो जाएगा 5। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा कितना, 5, और 5 का मतलब कितना, क्लियर है बात। अरे बोलो, तो जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा कितना, 5। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा कितना, 5। आप एक बार फिर से समझ लो, क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा, इधर देखो फिर से देखो, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर कितना, 45। तो आपकी पावर 4 की आधी कितना होती है, 2। और अगर पावर आधी चाहिए तो आप क्या करोगे, इसमें पहले 2 ऐड करो और फिर उसका रूट ले लो, तो 49 का रूट कितना होता है, 7। क्लियर। हम कहे कि फिर से पावर आधी कर लो, 2 है तो 2 का आधा कितना, 1। तो पावर अगर आधी हो रही है तो हम कहे पहले इसमें 2 ऐड करो, तो 9, और 9 का रूट कितना होता है, 3। तो हम कहे इसकी वैल्यू आ गई कितना, 3। अब हमने इसका मल्टीप्लाई इधर किया, x² प्लस 1 बराबर 3, x से इधर जाएगा तो x² प्लस 1 बराबर कितना, 3x, और इस 3x को हमने इधर भेजा तो x² माइनस 3x बराबर 1 को इधर भेजा तो हो गया कितना, -1। हमको वैल्यू किसकी बतानी है, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो पहले हमने स्क्वायर ओपन किया तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस कितना 9, और ये माइनस कितना हो जाएगा 12x। अब हमके यहाँ पे देखो 4x² माइनस कितना 12x और प्लस में कितना 9, तो हमके यहाँ से 4 कॉमन ले लो तो बचा x² माइनस कितना 3x और प्लस कितना है 9, तो हमके 4 4 रहा। अब इसका मान कितना होगा, तो हमके इसका मान हमें पता है कितना है, -1। तो इसकी जगह हमने रख दिया -1, तो -1 गुणा 4, -4 प्लस 9, और 9 से 4 माइनस करोगे तो बचेगा कितना, 5। तो जो करेक्ट होगा वो कौन हो जाएगा, 5। क्लियर है बात। अरे बोलो, तो करेक्ट जो होगा वो हो जाएगा हमारा कितना, 5, और 5 का मतलब होता है 5। नोट कर लो इसको। नेक्स्ट, x की पावर 4 x की पावर 4 प्लस 1 प्लस x की पावर -4, x की पावर 4 प्लस x की पावर -4 बराबर 194। तो बताइए कि 2x माइनस 4 का होल स्क्वायर का मान कितना होगा, का मान कितना होगा ये बात बताना है।
का मान कितना होगा ये बात हमको बताना है। का मान कितना होगा, का मान कितना होगा ये बात हमको बताना है, कि वैल्यू बताना है कि कितना होगी। वैल्यू बताओ कितना होगी, कितना होगा ये बात हमको बताना है। का मान कितना होगा ये बात हमको बताना है। का मान कितना होगा ये बात हमको बताना है। हो गया। का मान कितना होगा ये बात हमको बताना है। 12, 12 है होता है, 12 नहीं होता है, 12। हो गया। हो गया। कितना आया, 12। तो देखो, अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 और बराबर कितना, 194। अब ध्यान रखना कि अगर हम x की पावर 2 की वैल्यू पता करें तो इसमें हमेशा ध्यान रखना कि पहले 2 ऐड करोगे तो 196 और का ले लोगे रूट, यानी आ जाएगा कितना, 14। अब हम कहीं बताओ x प्लस 1/x की वैल्यू कितना, तो आप फिर से +2 करोगे तो हो जाएगा 16 और का रूट कितना, 4। तो हम के इसका मान आ गया कितना, 4। यानी x प्लस 1/x का मान कितना आ गया, 4। अब देखो यहां तक सबका स्टेप क्लियर है। 4 से 2 आना है और 2 से फिर 1 जाना है, ठीक है। कैसे, हर बारी 2 जोड़ के क्या करना है, रूट। 2 जोड़ के क्या करना है, रूट। 194 में 2 जोड़ा 196 का रूट कितना होता है, 14। फिर 14 में 2 जोड़ा 16, 16 का रूट कितना, 4। यानी इसका मान आ गया कितना, 4। अरे बोलो कितना, 4 आ गया ना, 4। अब हम कहीं अच्छा बताओ कि अगर हम इसका गुणा इससे कर दें तो x² प्लस 1 बराबर कितना, 4x। 4x को इधर ले आओ, x² माइनस 4x और 1 को उधर ले जाओ तो हो जाएगा माइनस का कितना, भाग। तो x² माइनस 4x बराबर कितना, माइनस का 1। कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा ना, माइनस का 1। अब अगर हम तुमसे ये कहें कि हमको एक बात बताओ और हमको सिर्फ इतना बता दो, बताना किसका मान है, अरे बोलो। तो 2x और माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो हम के इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर कितना, 16। तो ये 2 दूनी 4 दूनी, तो 4 चौको कितना, 16x। तो हम के यहाँ पे देखो 4x² और माइनस 16x और माइनस प्लस कितना, 16। यहाँ से 4 अगर कॉमन ले लें तो बचेगा x² माइनस कितना, 4x और प्लस कितना, 16। और हम जान रहे हैं कि इसका मान कितना है, माइनस का 1। देखो x² माइनस 4x का मान कितना, -1 और प्लस कितना, 16। ये हो जाएगा माइनस का 4 और प्लस में कितना, 16। तो हो जाएगा हमारा कितना, 12। तो 12 इज द राइट आंसर। 12 जो है वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है बात।
कितने लोगों का 12 जो है नहीं आया था, नहीं आया था, कितने का आ गया था? चलो बढ़िया है। घर पे जाके खूब सारी प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट लिखो अगला सवाल। यदि यदि x प्लस 1/x बराबर 2, यदि x प्लस 1/x बराबर 2, 1/x बराबर 2, तो बताइए x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 का मान कितना होगा? का मान कितना होगा ये बात बताना है। का मान कितना होगा ये बात हमको बताना है। का मान कितना होगा ये बात हमको बताना है। का मान कितना होगा ये बात बताना है। हो गया? चलो हेडिंग डालो। टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2। 2 है 3 है? 3। टाइप नंबर 3। और टाइप का नाम लिखो बेस्ड ऑन आइडेंटिटी। टाइप नंबर 3 और टाइप का नाम है बेस्ड ऑन आइडेंटिटी। बेस्ड ऑन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। बेस्ड ऑन आइडेंटिटी। बेस्ड ऑन आइडेंटिटी। और मैं लिखो आइडेंटिटी नंबर 1। आइडेंटिटी नंबर 1। नंबर 1। आइडेंटिटी नंबर 1 में लिखो यदि 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 x प्लस 1/x बराबर 2 हो, तब तब x का मान हमेशा 1 होगा। तब x का मान हमेशा 1 होगा। x प्लस 1/x x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो x का मान हमेशा 1 होगा। हमेशा 1 होगा। ये आइडेंटिटी का मतलब होता है कि एक ऐसी बात जो कल भी सही थी, आज भी सही है और कल भी सही रहेगी, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आइडेंटिटी। तो पहली आइडेंटिटी यही है कि अगर x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x का जो मान है वो हमेशा कितना होगा? 1। अरे बोलो कितना? 1। तो x का जो मान है वो हमेशा और हमेशा कितना होगा? 1 होगा। क्लियर है बात? अरे बोलो। तो x का मान हमेशा और हमेशा कितना होगा? 1 होगा। कैसे होता है ये वो भी देख लो। हम कहें कि x प्लस 1/x के बराबर में कितना है? 2 है। तो x का गुणा इधर किया x² प्लस 1 और इस x का इधर किया तो ये कितना हुआ? 2x। 2x को इधर लाए तो x², 1 को लिख सकते हो 1 का स्क्वायर और 2x इधर लाओगे और 2x को लिख सकते हो 2 गुणा 1 गुणा x बराबर कितना? 0। अब ये फॉर्मूला है किसका? a² प्लस b² माइनस 2ab यानी a माइनस b का होल स्क्वायर। तो हम के x माइनस 1 का होल स्क्वायर 0,
तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना 1। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि x का जो मान होगा वो यहाँ से कितना होता है 1 होता है। तो x का मान पक्का पक्का हमेशा कितना होगा 1 होगा। क्लियर बात? अरे बोलो। और ये है आपकी आइडेंटिटी नंबर कितना 1। और इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड ये वाला क्वेश्चन है कि कहा हमसे ये है कि अगर x प्लस 1/x के बराबर में कितना है 2 है, तो हमें बताना है x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 का मान। हम जानते हैं कि जब भी कभी ऐसा होगा तो यहाँ से x का मान हमेशा और हमेशा कितना होता है 1। अरे बोलो कितना 1। तो यहाँ से x का जो मान होगा वो हमारा हमेशा कितना होगा 1 होगा। अच्छा अगर x का मान 1 है तो हमने यहाँ 1 रखा, तो 1 का क्यूब 1 बटे 1 का क्यूब 1, 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 हमारे यहाँ होता है कितना 0। कितना होता है 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। क्लियर है बात? ये आइडेंटिटी है कि जब भी x प्लस 1/x बराबर 2 होता है तो x का मान हमेशा कितना होगा 1। तो हमें बताना है कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, तो इसका मान 1 का क्यूब कितना 1। यहाँ पे 1 1 रहा, 1 का क्यूब कितना 1, तो 1 माइनस 1, और 1 से 1 माइनस करते हैं तो होता कितना 0। क्लियर है बात? अरे बोलो। तो 1 माइनस 1 हो जाएगा कितना 0। क्वेश्चन लिखिए यदि, क्वेश्चन लिखो यदि x प्लस 1/x बराबर x प्लस 1/x बराबर बराबर x प्लस 1/x बराबर बराबर x प्लस 1/x बराबर 2 हो, 2 यानी 2, x प्लस 1/x बराबर 2 हो, तो बताइए कि 2 हो, तो बताइए कि तो बताइए कि तो बताइए कि x की पावर 5, तो बताइए कि x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 3, x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 1 का मान कितना होगा। का मान कितना होगा ये बात बताना है। का मान कितना होगा ये बात बताना है। का मान कितना होगा ये बात बताना है। हो गया? कितना आया? 6 या 6? यार तुम लोग भाषा नहीं सुधारोगे अपने। हो गया? कितना? 6? पक्की बात है 6? चलो मार्कर कहाँ रखा है, उठाओ ऑफिस से। तो हो जाएगा कितना 6। पक्की बात है ना? तो देखो अगर अगर x प्लस 1/x बराबर 2 है तो पक्की बात है कि यहाँ से x का मान कितना होगा 1। और अगर x का मान 1 है तो x की पावर 5 में 1 की पावर, x की पावर मतलब 1 की पावर 5 प्लस 1 की पावर कितना 4 प्लस 1 की पावर कितना 3
प्लस 1 की पावर कितना नहीं है, तो हो जाएगा x की पावर कितना 5 प्लस x की पावर कितना 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 1, इसी का मान बताना है। और कहा है कि x प्लस 1/x बराबर कितना 2। सबसे सस्ते में अगर किसी को निपटाते हैं वो यही है कि अगर x प्लस 1/x 2 हो गया तो पक्की बात है कि यहाँ से x का मान हमेशा कितना होगा 1। अरे बोलो कितना होगा 1। और अगर x का मान 1 है तो हमने यहाँ पे रखा x बराबर कितना 1, यहाँ पे भी हमने रखा x बराबर कितना 1, यहाँ भी रखा हमने x बराबर कितना 1, यहाँ भी रखा x बराबर कितना 1, और यहाँ भी रखा x बराबर 1, और यहाँ पे एक है ये है। तो हम कहिए 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 और प्लस 1 और प्लस 1, तो 1 2 3 4 5 6, तो आंसर कितना होगा? क्लियर है बात? बोलो। तो आंसर हो जाएगा कितना 6, 6 का मतलब होता है 6। नेक्स्ट लिखो आइडेंटिटी नंबर 2, आइडेंटिटी नंबर 2, आइडेंटिटी नंबर 2, आइडेंटिटी नंबर 2, आइडेंटिटी नंबर 2 क्या कहती है? कहती है कि अगर x माइनस नहीं x प्लस 1/x बराबर कभी गलती से हो जाए कितना माइनस का 2, तब x का मान हमेशा होता है माइनस का 1। तो x की मान हमेशा होगी कितना माइनस का 1, तो x का वैल्यू हमेशा होगा माइनस का कितना, तो x की वैल्यू हमेशा और हमेशा होगी कितना माइनस का 1 होगी। क्लियर बात? तो आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर x प्लस 1/x बराबर 2 है तब तो x का मान 1 होता है, लेकिन अगर कभी भी x प्लस 1/x का मान कितना है -2, तो भगवान कसम x का मान कितना, तो x का मान होगा कितना, तो x का मान हमेशा कितना होगा -1। क्लियर है बात? बोलो। चलो क्वेश्चन लिखो, यदि यदि x प्लस 1/x के बराबर -2, x प्लस 1/x बराबर -2, -2 यानी -2, तो बताइए कि -2, तो बताइए कि -2 यानी -2, -2 मतलब -2, तब x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 x की पावर 3 x की पावर 2 प्लस x प्लस 1 का मान कितना होगा? का मान कितना होगा ये बात बताना है। का मान कितना होगा ये बात हमको बताना है। का मान कितना होगा ये बात हमको बताना है। का मान कितना होगा ये बात बताना है। 0 कर दिए। का मान कितना होगा ये बात बताना है। का मान कितना होगा, कितना होगा ये बात हमको बताना है। ये बात हमको बताना है। कौन सी बात हमको बताना है? का मान कितना होगा। चलो बता दो कितना। 0 पक्की बात है? बोलो। तो हो जाएगा कितना 0। सारे लोग कोशिश करें, 1 मिनट का टाइम है, सबका आंसर आना चाहिए। फिर हम लोग चलेंगे आइडेंटिटी नंबर 3 की तरफ। हो गया? बोलो। हो गया? चलो देखो, अच्छा हमको बताया है क्या कि अगर ऐसा होता है तो इसका मान होता है -1। तो हमने देखा कि यहाँ ऐसा हो गया, और अगर यहाँ ऐसा हो गया तो x का मान कितना -1। अब इधर ध्यान से देखो कि -1 की पावर जब भी कभी इवन होती है तो ये निकलता है कैसा प्लस का 1,
लेकिन -1 की पावर अगर ऑड है तो यहाँ से हमेशा क्या निकलेगा, माइनस का 1। तो हमने देखा कि -1 की पावर कितना 5, -1 की पावर कितना 4, -1 की पावर कितना 3, -1 की पावर कितना 2, और -1 और प्लस क्या 1। तो यहाँ से देखो पावर विषम है तो -1, पावर सम है तो +1, पावर विषम तो -1, पावर सम तो +1, -1 +1, 1 से 1 कट्टा, 1 से 1 कट्टा, 1 से 1 कट्टा, तो बचेगा कितना, तो बचेगा कितना 0। अरे बोलो कितना बचेगा 0। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है बात? अरे बोलो, तो हो जाएगा 0, 0 इज द राइट आंसर, मतलब सही सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट अगला सवाल, अगला सवाल बोले, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखो। यदि, नहीं छोड़ो, लिखना क्या है, अब तो हो ही जाएगा ना, आसान है, बहुत आसान है, इतने आसान तो तुम भी नहीं। लिखो आइडेंटिटी नंबर 3, आइडेंटिटी नंबर 3, और है कि अगर x प्लस 1/x के बराबर में √3 है, गलती से भी दिख गया तो हम सीधा सीधा कह देंगे कि x की पावर 6 का मान होता है -1। बस, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर कभी भी ऐसा हो गया कि अगर x प्लस 1/x का मान कितना है √3, तो आप ध्यान रखना कि x की पावर 6 का मान हमेशा कितना होगा, तो हो जाएगा कितना, तो x की पावर 6 का मान हमेशा होगा कितना, -1। क्लियर है बात? बोलो। अच्छा देखो, अच्छा कैसे होता है ये देख लो, क्यों होता है। तो देखो इधर, देखो इधर x प्लस 1/x बराबर कितना है √3। तो हम तुमसे कहें कि अच्छा एक बात बताओ कि अगर हम इसकी पावर 3 गुना कर दें, कितने गुना, 3 गुना, एक है पावर तो हो जाएगी कितना 3। तो अगर पावर 3 हुई है तो जब भी इसको 3 गुना करते हैं तो पहले इसका क्या करेंगे, क्यूब रूट, और फिर माइनस करते कितना 3 गुना। अरे बोलो कितना 3 गुना। अरे कल बताया था ना कि अगर x प्लस 1/x बराबर p, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब होता है p क्यूब -3p। पहली क्लास में बताया, दूसरी में बताया, तीसरी में बताया, चौथी में भी बता रहे हैं। ठीक है ना? तो हम कहें अच्छा आज दिन क्या है, तो पांचवी क्लास में भी बता रहे हैं। देखो अच्छे से, तो हम कहें कि √3 का क्यूब करोगे तो आएगा 3√3 और -3√3। ये 3 रूट से 3 रूट क्या हुआ, कट्टा। तो हम कहें इसका गुणा इधर, तो x की पावर 3 और 3 6 +1 अपॉन x क्यूब और बराबर कितना, तो 0, और इसका गुणा इधर करोगे तो x की पावर 6 + 1 बराबर 0। तो x बराबर x की पावर 6 बराबर कितना, -। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कभी ऐसा हो जाए कि x प्लस 1/x बराबर √3 है, तो हम के x की पावर 6 का मान, तो आप हमेशा ध्यान रखोगे कि ये कितना होगा, तो हो जाएगा माइनस का कितना 1। क्लियर बात? अरे बोलो, तो x की पावर 6 का मान हो जाएगा कितना माइनस, और माइनस का कितना होगा 1 होगा। क्लियर बात? अरे बोलो, तो अगर x प्लस 1/x बराबर कितना है √3, तो x की पावर 6 का मान हमेशा और हमेशा कितना होगा, तो हो जाएगा माइनस का कितना 1। क्लियर बात? बोलो, तो x की पावर 6 का मान हमेशा हो जाएगा कितना, माइनस का 1 हो जाएगा। तो x की पावर 6 का मान होगा माइनस का कितना 1, माइनस का 1 यानी माइनस का 1। क्लियर बात? अरे बोलो, तो हो जाएगा माइनस का 1 यानी माइनस का कितना 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अगला सवाल, और में लिखो यदि, क्वेश्चन लिखिए यदि, हाँ सवाल लिखो, यदि, यदि x प्लस 1/x बराबर, x प्लस 1/x बराबर √3, बराबर √3, x प्लस 1/x बराबर √3 बराबर √3,
√3। √3। तो बताइए x की पावर 100 प्लस x की पावर 94, x की पावर 80 प्लस x की पावर 74, 74 72 नहीं 74 होता है बिटिया। का मान कितना होगा? का मान कितना होगा, वैल्यू कितना होगी, ये बात बताना है। का मान कितना होगा, वैल्यू कितना होगी, ये बात बताना है। का मान कितना होगा, का मान कितना होगा, वैल्यू कितना होगी, ये बात बताना है। हो गया? का मान कितना होगा, वैल्यू कितना होगी, ये बात बताना है। का मान कितना होगा, वैल्यू कितना होगी, ये बात बताना है। का मान कितना होगा, वैल्यू कितना होगी, ये बात बताना है। हो गया? कितना? का मान कितना होगा, वैल्यू कितना होगी, ये बात बताना है। तो बता दो कितना। कितना आया? है? का मान कितना होगा, वैल्यू कितना होगी, ये बात बताना है। 13? 13? 13 नहीं होता भाई। तुम लोग जो है कहाँ की भाषा बोलते हो? 11, 6, 6, 6, 11। कहाँ के हो, माधवगंज के हो क्या? कहाँ से? उन्नाव जिला? चलो, उन्नाव में तो भाषा ठीक बोली जाती है। चलो देखो, अच्छा इधर, अब यहाँ पे देखो, इधर सारे लोग, इधर लर्नर्स इधर देखो। x प्लस 1/x के बराबर में कितना है, √3। क्लियर है ना? तो x प्लस 1/x के बराबर में कितना है, √3। अब हमेशा ध्यान रखना कि x की पावर 6 का मान होता है कितना, -1। ठीक है? अरे बोलो। अब इधर इधर देखो, इधर सारे लोग ध्यान से देखो। अगर हम इस -1 से कहें कि भैया इधर चले जाओ, तो चला जाएगा? बोलो। लेकिन ये माइनस है तो इधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस। और बराबर कितना, 0। इसमें किसी को कोई दिक्कत? बोलो। x की पावर 6 को हमने यही रखा। अब हम कहें कि बन से कहें, बन से रिक्वेस्ट करेंगे, भैया तुम बन जाओ x की पावर। क्या बन जाओ, x की पावर। यानी बन को हमें बनाना है क्या, x की पावर, x की पावर। तो बताओ x की पावर कितना बनेगा ये? अरे बोलो। x की पावर 1 बनेगा, तब तो x आएगा। x की ऐसी पावर रखो कि 1 आ जाए, तो पावर कितनी रख दो, रख सकते हो। तो 1 की जगह हमने लिख दिया x की पावर 0 और बराबर कितना, 0। हम के देखो, ये भी x की पावर है और ये भी x की पावर है, और दोनों में अंतर कितने का है, तो 6 और 0 में अंतर कितने का है, अरे बोलो कितने का, 6 का। और अंतर अगर पावर में दो x के मान ऐसे हैं जिनकी पावर में डिफरेंस 6 का है, तो इसका मान कितना होता है, 0। अरे बोलो कितना, 0। आप हमेशा ध्यान रखना कि x की दो ऐसी पावर जिनमें डिफरेंस 6 का हो, उनका मान हमेशा और हमेशा कितना होता है, 0। अरे बोलो कितना होता है, 0। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि ये 6 है, ये 0, डिफरेंस कितने का है, 6 का। और अगर डिफरेंस 6 का है तो इसका मान कितना होगा, 0। क्लियर बात? बोलो। तो हमने देखा यहाँ पे 100 और 94 में अंतर कितने का है, तो इसका मान 0। 80 और 74 में अंतर कितने का है, 6 का, तो इसका मान 0। 44, अच्छा हाँ भाई, 80 और 74 में डिफरेंस कितने का है, 6 का, तो मान कितना, 0। 50 और 44 में डिफरेंस कितने का है, अरे बोलो 6 का, तो मान कितना, 0। तो बचा कितना,
तो इसका मान कितना होगा? क्लियर बात? बोलो, नहीं समझ आया? नोट करो। आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर x प्लस 1/x के बराबर में कितना है, √3, तो जब भी x के दो टर्म के बीच पावर में डिफरेंस 6 का होगा तो उसका मान हमेशा और हमेशा कितना होगा? 0। तो उसका मान हमेशा और हमेशा होगा कितना? 0 होगा, 0 हो जाएगा, 0। तो उसका मान हमेशा और हमेशा कितना होगा? 0, 0। अच्छा, सारे लोग कार्ड निकाल दो। हाँ, सारे लोग निकाल दो, सब लोग। आज मैं खुद ही चेक करूंगा। तुरंत सारे लोग। हाँ, तो वही तो देखना है। सारे लोग कार्ड निकालने बाहर। फोन में चलेगा नहीं कि कोई फोन में दिखाए हमको, फोन अलाउ नहीं है। चलो बैठे रहो सारे लोग अपनी अपनी जगह, ठीक है? एक एक सीट करके जो है मैं चेक कर ले रहा। इधर कार्ड बना? क्यों? 2 महीना होने जा रहा है, दोबारा दो, बनवाओ। लेकिन इधर आप आज बनाओ। तुम तुम उधर क्यों? तो अब बनवाओ जाके। फिर इधर ये नहीं चलेगा, फोन नहीं चलता है। तुम उधर नछत कार्ड बनवाओ आज, ठीक? घर पे? कौन से घर पे? गांव में या यहीं लखनऊ? लखनऊ में ही? कल से लेके आना। लाई नहीं, लेके आना। घर पे है, लेके आना, ठीक? बनवाओ कार्ड रिसिप्ट जमा करके। तो बनवाओ कार्ड, देखो कहाँ है, ठीक? बनवाओ। कल नहीं चलेगा, आज भर की छूट है, कल नहीं चलेगा। बनवाओ। अच्छा, आज डेमो है, हो गया ना डेमो, आज बनवा लेना। तुम्हारा घर पे? तुम फोन में नहीं चलेगा, लेके आओ। कल नहीं चलेगा, क्लास से आउट कर दिया जाएगा। फोन में नहीं चलेगा, बनवाओ कल। भूल गए? इधर तो ले जाके देखो कहाँ है। ना अगर मिले तो दोबारा आधार कार्ड और रिसिप्ट जमा करके बनवाओ, ठीक? बनवाए नहीं अभी? मैथ्स, हिंदी और जीएस और रीजनिंग ऐसे ही मार देते हो। जमा कराओ उसको। अच्छा, उधर बनवाओ, कार्ड बनवा लो भैया। कार्ड कार्ड बनवाओ, ये सब नहीं चलेगा। तुम हाँ, अब लाओ। 60% लोगों का कार्ड नहीं बना है। भाई मैं कहूँ कंपनी गार्डिंग क्यों जा रही है? इधर कार्ड बनवा लो, है ना? इधर कार्ड बनवाओ। 4/12 ये एक्सपायर हो गया है, ठीक है? ठीक। तुम्हारा लाओ। तुम 30 एक बनवाओ, कार्ड बनवाओ सबका।
नहीं, एक्चुअली क्या है ना, अपनी इंस्टीट्यूट को ना लोग इंस्टीट्यूट समझते ही नहीं है। उनको लगता है धर्मशाला है, बाबा जी का आश्रम है, सुबह 9 से 10 प्रवचन होता है, आओ ताली बजाओ चले जाओ, है ना। और नहीं, सही बता, और इसमें गलती सिर्फ एक आदमी की है, और वो मेरी। कारण क्या है कि किसी का कार्ड नहीं, चलो कोई बात नहीं, फीस नहीं, कोई बात नहीं, दिक्कत है अपने भाई हो तुम, ज्यादा दिक्कत है तो हम ही तुम्हारे सब कुछ, है ना। तो ये चीजें जो है हर जगह होनी चाहिए, बढ़िया चीज है, लेकिन लोग उतने बढ़िया नहीं है ना। ऐसा करके जो है हम भगवान की नजरों में तो अच्छे बन सकते हैं, लेकिन इंसानों की नजरों में खराब बन जाता है। जिसको जितना छूट दी उसने उतना गलत फायदा उठाया, जिसके साथ जितना अच्छा किया उसने उतना बुरा किया, है ना। जितनी कम फीस में हमने पढ़ाया है, ऑफलाइन में दुनिया में पॉसिबल है ही नहीं, है ही नहीं, रत्ती बननी है। उसका हमको रिजल्ट क्या मिला? 4 तरह की बातें, 50 तरह के गलत आरोप, है ना। कभी हमारे यहाँ कार्ड चेक नहीं होता है, कभी बच्चे से ये नहीं कहा जाता कि तुम्हारा एक्सपायर्ड हो गया तो कल ही बनवाओ, नहीं बनवाओगे क्लास उठा दिया जाएगा। आज तक कभी नहीं हुआ कोई बच्चा फीस की वजह से लौटा हो। लेकिन इन सबका फायदा मतलब क्या हुआ? कोई ये बात मानने तक को तैयार नहीं है कि आदमी बढ़िया है ना। तो फिर यही लगता है ना कि जैसे कि कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों का। वैल्यू पता क्या है, हमसे शुरुआत में एक स्टेटमेंट कहा था, सारी टीचर्स ने कहा था कि सर जो है इंसान आजकल पैसे को वैल्यू देता है। आप तभी तक वैल्यूएबल हैं जब तक आप महंगे हैं, आप सस्ते होंगे वैल्यू खत्म हो जाएगी। हमें ऐसा कुछ नहीं होता है सर, और सच में ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन कितने लोगों के लिए? 10%। 90% लोग ऐसे ही हैं जो इसी चीज को वैल्यू देता है। अगर एजुकेशन, एक तो बच्चे से आर्ग्यूमेंट हो गया इस चक्कर में, कैसर जो है फीस को कम नहीं करना चाहिए। हम क्यों नहीं करना चाहिए? कैसर फिर बच्चा सीरियस होकर पढ़ता नहीं, वो चीजों को हल्के में लेता है। अब बताओ, जितने इंस्टीट्यूट हैं कोई बिना कार्ड का एंट्री देता है? नहीं देता है। इनसे कह रहे भाई कार्ड, अरे कौन लाए, अरे रिएक्शन तो ठीक से दे दो, कौन लाए, मतलब क्या है ये? कार्ड कहाँ है भाई? नहीं बनवाया, नहीं बनवाया, है ना। तो खुद भी थोड़ा सा चीजों समझो, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस, है ना। इन चीजों को थोड़ा सा समझा जाता है। आपको कार्ड बनवाने में क्या तकलीफ है? कार्ड बनवाने से आपका वजन कम हो जाएगा, रेस्पेक्ट डाउन हो जाएगी। सबका कार्ड हम बनवा के रख लें, तुमको बहुत ज्यादा उसमें दिक्कत हो रही हो, है ना। तो ये सब चीजें एकदम गलत हैं, एकदम रेगुलरिटी से रहो। हमको कभी ऐसी नौबत आई ही ना, हम तो चाहते ही नहीं, हम तो बस यही चाहते हैं कि भाई बस हमको पढ़ाने दो, बाकी कोई मतलब नहीं किसी चीज का। ईमानदार रहो, ओनेस्ट रहो, अपने आप में डिसिप्लिन। तुम अपना कार्ड मेंटेन कर नहीं पा रहे हो, तुम चाह रहे हो तुमको नौकरी मिल जाए, भगवान नहीं देगा, कहेगा नहीं तुम इस लायक नहीं हो। और सही बात है ये। जो लोग खुद को मेंटेन नहीं रखते हैं, खुद की चीजों को मेंटेन नहीं रखते हैं, उनका साथ किस्मत भी नहीं देती है। बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ है, और बहुत सारे ऐसे बच्चों को भी देखा है जो पढ़ने में तो अच्छे नहीं थे, एवरेज थे एकदम, लेकिन सिलेक्शन लेके गए हैं। और बहुत पुराने जमाने की बात नहीं कर रहे हैं, अभी यूपीपी के रिजल्ट में अगर हम नाम गिना दें तो होश खराब हो जाएंगे। टॉपर लोग फेल हुए हैं, और वो बच्चे पास हुए हैं जो नीचे से दूसरे तीसरे आते थे। समझ में आई बात? तो ये सब चीजें देखो, है ना, दुख होता है
जब इस तरह से ये फील होता है ना, दुख इस बात में नहीं है कि फीस कम, वो तो हम फ्री भी कर सकते हैं अगर इस लायक कभी हुए। ये विचार तो नहीं बदलेंगे ना कभी। लेकिन दुख ये होता है ना कि जब ये महसूस होता है कि मेरे फीस को कम होने की वजह से या चीज़ों में छूट देने की वजह से इंसान वैल्यू नहीं दे रहा है, मेरी वैल्यू को कम कर रहा है। जब ये फील होता है तो वो खराब लगता है बस। तो ऐसे रिएक्शंस मत दिया करो जिससे ये लगे कि आई एम नथिंग, यू आर एवरीथिंग, है ना, तुम कुछ नहीं हो। हमने कभी आज तक अपने बारे में बताया कुछ भी? कभी नहीं बताया। कभी कुछ भी कहा हो, और बताया भी तो ऐसा बताया जिससे ये लगे कि आदमी तो बेकार ही है, गिल्ली डंडा खेलते थे, है ना, ये सब। अगर कुछ अचीवमेंट ना होती तो यहाँ ना होते, समझ गए? कुछ तो होगा ना। आज तक कभी आदत ही नहीं रही कि खुद के बारे में कुछ बताएं। और जब कोई नया आदमी देखता है तो उसको ये लगता है कि अरे अभी नया नया शुरू करे हो गए, और इस फील्ड में मुझे 8 साल हो गया। समझ गए बात? तो तुमसे बहुत ऊपर हैं, और तुम अभी बहुत कम हो, अभी तुम्हें बहुत कुछ चीजें सीखने की जरूरत है। और फिर भी जो है हमारा तो यही रहता है कि भाई अभी भी बहुत ज्यादा चीजें सीखनी है, अभी जहां तक जाना है उस हिसाब से बहुत कम है। हमें कभी किसी चीज का कोई प्राउड नहीं होता है, रत्ती भर नहीं होता है किसी भी चीज का, है ना। तो मेंटेन करो ये सब चीजें। ऐसे बिहेव मत करा करो जैसे लगे कि ऐसा लग रहा है कि आदमी हल्के में ले रहा है। हल्के में मत लो, बाकी पैसा दो ना तो चलेगा। जाओ।